बता दीजिए कि JUI की जानिब से इत्तेहाद के लिए शराइत क्या रखी गई हैं? रहीम यही या का नाबदो या का नस्ताइन। देखिए, इस तरह है कि मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ और अभी तक ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कार्ड्स बड़े चेस्ट के साथ रख के खेले जा रहे हैं और करने भी चाहिए, वरना लोग वो बात का बतंगड़ बना देते हैं। मेरा ख्याल है, आप जो पूछ रही थी ना कि मौलाना साहब को का असल जो मौक़िफ़ है वो ये है कि KP में उनको हरवाया गया। देखिए, वो डेफिनेटली वो हो सकता है उनके अपने जो फाफन के लिहाज से आदाद शुमार हैं, उसमें मौलाना साहब ने नेशनल असेंबली में 4 में से 2 KP में और 2 बलूचिस्तान में उन्होंने अपने जो रजिस्टर कराए हुए हैं कि पिटिशंस के यहाँ पे हमारी सीटें गई हैं, तो 2 KP से अगर उनको दे भी दिया जाए तो 2 कम हो जाएंगी हमारी आपको पता है कि 39 के करीब है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो प्रोविंशियल है उसमें उन्होंने टोटल 20 लॉन्च किए हैं कंप्लेंट्स। उन 20 में से KP में 5 है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 115 में से तकरीबन 90 समथिंग है, इस तरह कुछ है, कोई 25 से कम है। तो अगर उसमें 90 है या इस तरह कुछ है, तो अगर उसमें से 5 कम हो जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाते हैं, बात यह है कि अगर मौलाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात कर लेते हैं और उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, चाहे वो अलायंस ना भी हो, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको क्या दे सकती है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकली मौलाना को बैक किया तो मौलाना सिंध में सीटें ले लेगा, मौलाना बलूचिस्तान में अपनी चीफ मिनिस्ट्री बना लेगा। मौलाना साहब जो है वो KP में उनके इस वक्त 7 सीटें हैं, वो 7 से बढ़ के 17 से 18 पे जा सकती हैं इसके। और मौलाना साहब को प्रॉब्ली पंजाब में भी 1-2 सीटें मिल सकती हैं। अच्छा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको बैक करती है। सो सवाल ये उठता है कि क्या मौलाना साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करने से कोई फायदा होगा, या पाकिस्तान मौलाना को सबसे ज्यादा फायदा होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? ये बताइए कि KP में जैसे कि आप कह रहे हैं कि उतनी सीटें बढ़ जाएंगी, KP में PTI की गवर्नमेंट है, तो क्या KP में मैंडेट की वापसी, हम इसे कह सकते हैं क्या मौलाना फजलुर रहमान को उनके मैंडेट को वापस कर देंगे? नहीं, मैं इस मैंडेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो मौलाना साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और जो अपोजिशन का जो जॉइंट लाए अमल है, जिस पे हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं, वो ये हो रहे हैं कि ये हुकूमत बेसिकली इनके पास मैंडेट नहीं है और ये इलीगली बैठे हुए हैं, इनको हटाना होगा। एक इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा रिवैम्प करना होगा और उसके बाद फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने होंगे। हाँ, उस इलेक्शन में क्या सूरत हाल होगी, मेरे लिहाज से एक किस्म के वहाँ पे 2 वो बन जाएंगी, आप ये समझ लें कि 2 साइड्स बन जाएंगे। एक में जॉइंट ऑपोजिशन टाइप एक साथ हो जाएंगे और दूसरी तरफ पे ये जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी है, PMLN है, बाप है, MQM है, ये सारे एक साइड पे हो जाएंगे। और पाकिस्तान KP में पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने जा रहा है PTI और JUI के दरमियान? नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या तय होने जा रहा है, लेकिन मेरी नज़र में अगर ये हो जाता है तो इसमें फ़ायदा मौलाना साहब को भी है पॉलिटिकली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी है पॉलिटिकली, और पाकिस्तान को ओवरऑल है पॉलिटिकली, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी इज़ वन ऑफ द 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आउट ऑफ 7 कि जो कि टेररिज्म को फ़रोग़ देते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्लस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी इकोनॉमी को ख़राब करती है। जब इकोनॉमी ख़राब होती है उससे पॉवर्टी आती है। पॉवर्टी अगेन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि टेररिज्म को फ़रोग़ देती है, और इसी लिहाज से ये सारी चीज़ें मतलब दे आर काइंड ऑफ knitted together with each other जी। राइट। तो मेमन साहब ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि मुसलसल कोशिशें पिछले साल से ही की जा रही हैं PTI की जानिब से कि एक ग्रैंड अलायंस बन जाए, उसमें JUI को शामिल करने के लिए बहुत कोशिशें की गई हैं, मगर अभी तक क्यों नहीं बन पाया? बोन ऑफ कंटेंशन है क्या JUI और PTI के दरमियान?
देखिए, इस तरह है कि हम लोगों की हिस्ट्री कोई बहुत अच्छी नहीं है एक दूसरे के लिए। ना तो हमने कभी उनको कोई बहुत जबरदस्त तरीके से वो किया और ना उन्होंने कभी हमें बहुत प्यार से बुलाया है। मतलब इट वाज लव हेट रिलेशनशिप वाज। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमने किया, उन्होंने भी पूरी तरीके से जो वो कह सकते थे कर सकते थे वो उन्होंने किया। लेकिन अब आप ये याद रखें कि जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों को निकाल दिया गया था इस मुल्क से, या दोनों भाग गए थे इस मुल्क से, तो देन दे हैड सम टाइम इन लंदन एंड दुबई जहां पे ये लोग बैठ के इन लोगों ने फिर आपस में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की थी। तो दे हैड अबाउट 4-5 years टू थिंक एंड डिस्कस। सो पाकिस्तान अभी मौलाना साहब को के साथ जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने उनके साथ हाथ किए, उनकी स्ट्रेंथ यूज करके खुद आगे बैठ गए और उनको निकाल दिया। तो अभी 2-3 साल गुजरे मौलाना साहब को, वही वाली बात है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के उनके दोस्तों ने जो उनको हमेशा कहते हैं कि हमारी तो बचपन से यारी है और हम बड़े ये वो फलाना है, उन्होंने जो उनके साथ वो किया ना, उसकी वजह से मौलाना साहब थोड़ा सा जरा वो घबराए हुए, या इन अदर वर्ड्स घबराए हुए तो नहीं है, लेकिन ही इज लिटिल बिट मोर कॉशियस अबाउट इट। सो वो जो डिसीजन मेकिंग है, लेकिन मैं ये समझता हूँ इन हिज माइंड ही थिंक्स के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो मिल गए तो उनको फायदा होगा, क्योंकि अगर केपी में कोई मौलाना साहब को स्पेस दे सकता है तो पीटीआई खुद है। अदरवाइज आपने देखा इस इलेक्शंस में पीटीआई को ऑलमोस्ट लोगों ने क्रश करने की कोशिश की है, लेकिन अवाम ने निकल के पीटीआई को ढूंढ ढांड के उनको दोबारा सीटों पे बिठा दिया और पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बिठा दिया। सो नेक्स्ट टाइम अगर एनीवन हु गोज अगेंस्ट पीटीआई इज अ हिस्ट्री। राइट। मेमन साहब, अगर ये शर्त रख दी जाती है, जो कि ख़बरें तो आ रही हैं, हमें ज़राए से ख़बरें मिल रही हैं कि ऐसी कोई शर्त शायद रख दी जाए कि खान साहब नहीं करेंगे फैसला, इस अपोजिशन अलायंस में जितने भी फैसले होंगे वो फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि पूरी अपोजिशन मिलकर करेगी, क्या पीटीआई या खान साहब इस बात पर ऑन बोर्ड होंगे? क्योंकि ज़ाहिर है खान साहब की सियासत का मिजाज हम जानते हैं, वो अपनी ओपिनियन ज़रा फॉर्मली देते हैं और उसी को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। देखिए, इसका होता है हर एक आदमी जो सक्सेसफुल आदमी होता है वो अपनी ओपिनियन स्ट्रांगली देता है, जो बिलीव करता है जितना स्ट्रांगली वो अपनी ओपिनियन उतनी स्ट्रांग देता है। अब क्या इमरान खान, देखिए इमरान खान इन प्रिंसिपल कभी कोलिशन पार्टनरशिप के हक में नहीं होता, राइट, कभी नहीं होता, ठीक है। इट इज दिस सेकंड ऑप्शन, और जब सेकंड ऑप्शन आती है तो ऑफ कोर्स आप उनको लेकर चलते हैं, आप उनके साथ चलते हैं। अब यहाँ पे अगर इमरान खान कहता है कि हाँ हम इनके साथ चलेंगे, तो मैं ये समझता हूँ इट विल बी ए पार्ट एंड पार्सल कि ये डिसीजन मेकिंग मेरे ख्याल में 3-4-5 बंदों के दरमियान में होगी। उसमें मौलाना साहब होंगे, उसमें अचकजई साहब होंगे, उसमें शायद खाकान अब्बासी साहब होंगे, उसमें पीरो पगाड़ा साहब होंगे। तो उनमें ये 4-5 लोग तो होंगे ही होंगे, और ऑब्वियसली पीटीआई की तरफ से इमरान खान जो उनको रिप्रेजेंट करने वाले जो भी होंगे वो इमरान खान से पूछ के वो बात बता दिया करेंगे। और अगर ये हो जाती है तो फिर प्रॉब्ली इनको थोड़ा सा ये लोग एक्सर्ट करके ये लोग जाके इमरान खान से डायरेक्टली भी मिल सकते हैं जेल में, व्हाई नॉट। पीटीआई को मौलाना फजलुर रहमान या जेयूआई के साथ इत्तेहाद करके क्या फायदा होगा पॉलिटिकली? देखिए, इस तरह है कि इसमें हम पीटीआई को फायदे के लिहाज से नहीं देख रहे, हम इस वक्त पाकिस्तान के फायदे के लिहाज से देख रहे। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का आना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के आने के लिए फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस जो हर एक उसको एक्नॉलेज करे उसका होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब की जमात, जो बाकी ऑपोजिशन की जमात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं समझता हूँ ये इस चीज के लिए बेसिकली कर रहे हैं। बाकी उसके साथ छोटा मोटा प्लस माइनस हर एक को फायदा होगा। देखिए, स्टेबिलिटी आएगी, आपको भी फायदा है, मुझे भी फायदा है। स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो आपको भी नुकसान है, मुझे भी नुकसान है। लेकिन जो हमारा जो मेन टारगेट है वो स्टेबिलिटी है, बाकी चीजें बाय प्रोडक्ट है। हम लोग बाय प्रोडक्ट्स को नहीं देखते, हम मेन प्रोडक्ट को देख रहे हैं जिसके लिए हम इकट्ठे जा रहे हैं। आप समझते हैं कि पीटीआई की जो मकबूलियत है उसको मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ लगामे भी डालना चाह रहे हैं या डाल सकते हैं? इस तरह है, ये मकबूलियत को है ना, मैं इसको देखता हूँ वह तो इज्जो मंतशाओ, राइट। और जब अल्लाह ताला किसी को, मतलब मकबूलियत एक किस्म की वही होगी ना, इज्जत होगी। जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देने पे आ जाए तो मैं और आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले।